जय श्री कृष्णा। हिंदू पंचांग के अनुसार नरसिंह जयंती का व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार इसी पावन दिवस पर भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में अवतार लेकर असुरों का अंत कर धर्म की रक्षा की थी। नरसिंह जी की अवतरण कथा। सतयुग में ऋषि कश्यप के दो पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष भगवान ब्रह्मा से मिले वरदान की वजह से बहुत अहंकारी हो गया था। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए वो भूदेवी को साथ लेकर पाताल में भगवान विष्णु की खोज में चला गया। भगवान विष्णु ने वराह अवतार में उसके साथ युद्ध किया और उसका विनाश कर दिया। लेकिन संसार के लिए खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि उसका भाई हिरण्याकश्यप अपने भाई के मौत का बदला लेने को आतुर था। उसने देवताओं से बदला लेने के लिए अपनी असुरों की सेना से देवताओं पर आक्रमण कर दिया। हिरण्याकश्यप देवताओं से लड़ता, लेकिन हर बार भगवान विष्णु उनकी मदद कर देते। हिरण्याकश्यप ने सोचा, अगर मुझे विष्णु को हराना है तो मुझे अपनी रक्षा के लिए एक वरदान की आवश्यकता है, क्योंकि मैं जब भी देवताओं और मनुष्यों पर आक्रमण करता हूँ, विष्णु मेरी सारी योजना तबाह कर देता है। उससे लड़ने के लिए मुझे शक्तिशाली बनना पड़ेगा। अपने दिमाग में ऐसे विचार लेकर वो वन की तरफ निकल पड़ता है और भगवान ब्रह्मा की तपस्या में लीन हो जाता है। वो काफ़ी लंबे समय तक तपस्या में इसीलिए रहना चाहता था ताकि वो भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांग सके। इस दौरान वो अपने और अपने साम्राज्य के बारे में भूलकर कठोर तपस्या में लग जाता है। तब इंद्रदेव सोचते हैं कि यदि इस समय असुरों को समाप्त कर दिया जाए तो फिर कभी वो आक्रमण नहीं कर पाएंगे। हिरण्याकश्यप के बिना असुरों की शक्ति आधी है। अगर इस समय इनको खत्म कर दिया जाए तो हिरण्याकश्यप के लौटने पर उसका आदेश मानने वाला कोई शेष नहीं रहेगा। ये सोचते हुए इंद्र अपने दूसरे देवों के साथ असुरों के साम्राज्य पर आक्रमण कर देते हैं। इंद्रदेव की अपेक्षा के अनुसार हिरण्याकश्यप के बिना असुर मुकाबले में कमजोर पड़ गए और युद्ध में हार गए। इंद्रदेव ने असुरों के कई समूहों को समाप्त कर दिया। हिरण्याकश्यप की राजधानी को तबाह कर इंद्रदेव ने हिरण्याकश्यप के महल में प्रवेश किया, जहां पर उनको हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु नजर आई। इंद्रदेव ने हिरण्याकश्यप की पत्नी को बंदी बना लिया। वह जैसे ही कयाधु को इंद्रलोक लेकर जाने लगे, महर्षि नारद प्रकट हुए और उसी समय इंद्र को कहा, इंद्रदेव रुक जाओ, आप ये क्या कर रहे हो। इंद्रदेव ने महर्षि नारद की तरफ देखते हुए जवाब दिया कि वो उसके शत्रु हिरण्याकश्यप की पत्नी है, जिसे वो बंदी बनाकर ले जा रहे हैं। महर्षि नारद ने गुस्से में इंद्रदेव को कहा कि केवल युद्ध जीतने के लिए दूसरे की पत्नी का अपहरण करना और इस निरपराध स्त्री को ले जाना महापाप होगा। इंद्रदेव को महर्षि नारद की बात सुनने के बाद कयाधु को रिहा करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। इंद्रदेव ने कयाधु को छोड़ दिया और महर्षि नारद को उसका जीवन बचाने के लिए धन्यवाद दिया। महर्षि नारद ने पूछा कि असुरों के विनाश के बाद अब कयाधु कहाँ रहेगी। कयाधु उस समय गर्भवती थी और अपनी संतान की रक्षा के लिए उसने महर्षि नारद को उसकी देखभाल करने की प्रार्थना की। महर्षि नारद उसको अपने घर लेकर चले गए और उसकी देखभाल की। इस दौरान वो कयाधु को विष्णु भगवान की कथाएं भी सुनाया करते थे, जिसको सुनकर कयाधु को भगवान विष्णु से लगाव हो गया था। उसके गर्भ में पल रहे शिशु को भी भगवान विष्णु की कहानियों ने मोहित कर दिया था। समय गुजरता गया। एक दिन भगवान ब्रह्मा हिरण्याकश्यप की कठोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। हिरण्याकश्यप ने नतमस्तक होकर कहा, भगवान मुझे अमर बना दो। भगवान ब्रह्मा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, पुत्र, जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु निश्चित है। मैं सृष्टि के नियमों को नहीं बदल सकता हूँ, कुछ और मांग लो। हिरण्याकश्यप अब सोच में पड़ गया, क्योंकि जिस वरदान के लिए उसने तपस्या की वो प्रभु ने देने से मना कर दिया। हिरण्याकश्यप अब विचार करने लगा कि अगर वो असंभव शर्तों पर मृत्यु का वरदान मांगे तो उसकी साधना सफल हो सकती है। हिरण्याकश्यप ने कुछ देर और सोचते हुए भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा, प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैं ना तो मनुष्य से मरूं, ना ही जानवर से। ना मुझे कोई दिन में मार सके, ना ही रात्रि में। ना मुझे कोई स्वर्ग में मार सके और ना ही पृथ्वी पर। ना मुझे कोई घर में मार सके और ना ही घर के बाहर।
ना मुझे कोई अस्त्र से मार सके और ना कोई शस्त्र से। हिरण्यकश्यप का यह वरदान सुन भगवान ब्रह्मा ने तथास्तु कहते हुए मांगे हुए वरदान के पूरे होने की बात कही और वरदान देते ही भगवान ब्रह्मा अदृश्य हो गए। हिरण्यकश्यप खुशी से अपने साम्राज्य लौट गया और इंद्रदेव द्वारा किए विनाश को देखकर बहुत दुखित हुआ। उसने इंद्रदेव से बदला लेने की ठान ली और अपने वरदान के बल पर इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। इंद्रदेव के पास कोई विकल्प ना होते हुए वह सभी देवों के साथ देवलोक चले गए। हिरण्यकश्यप अब इंद्रलोक का राजा बन गया। हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी कयाधु को खोजकर घर लेकर आ गया। कयाधु के विरोध करने के बावजूद हिरण्यकश्यप मनुष्यों पर यातनाएं ढाने लगा और उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला अब कोई नहीं था। अब कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा होता गया वैसे वैसे हिरण्यकश्यप और अधिक शक्तिशाली होता गया। हालांकि प्रहलाद अपने पिता से बिल्कुल अलग था और किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वो भगवान विष्णु का आगाध भक्त था। एक दिन गुरु शुक्राचार्य प्रहलाद की शिकायत लेकर हिरण्यकश्यप के पास पहुंचे और कहा, महाराज, आपका पुत्र हम जो पढ़ाते हैं वो नहीं पढ़ता और सारा समय विष्णु के नाम में लगा रहता है। हिरण्यकश्यप ने उसी समय गुस्से में प्रहलाद को बुलाया और पूछा कि वो दिन भर विष्णु का नाम क्यों लेता रहता है। प्रहलाद ने जवाब दिया, पिताश्री, भगवान विष्णु ही सारे जगत के पालनहार हैं, इसीलिए मैं उनकी पूजा करता हूँ। मैं दूसरों की तरह आपके आदेश को मानकर आपकी पूजा नहीं कर सकता हूँ। हिरण्यकश्यप ने अब शाही पुरोहित से उसका ध्यान रखने को कहा और विष्णु का जाप बंद करने को कहा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके विपरीत गुरुकुल में प्रहलाद दूसरे शिष्यों को भी उसकी तरह भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए प्रेरित करने लगा। हिरण्यकश्यप ने परेशान होकर फिर प्रहलाद को बुलाया और पूछा, पुत्र, तुम्हें सबसे प्रिय क्या है? प्रहलाद ने जवाब दिया, मुझे भगवान विष्णु का नाम सबसे प्रिय लगता है। अब हिरण्यकश्यप ने पूछा, इस सृष्टि में सबसे शक्तिमान कौन है? प्रहलाद ने फिर उत्तर दिया, तीनों लोकों के स्वामी और जगत के पालनहार भगवान विष्णु सबसे सर्वशक्तिमान है। अब हिरण्यकश्यप को अपने गुस्से पर काबू नहीं रहा और उसने अपने पहरेदारों से प्रहलाद को विष देने को कहा। प्रहलाद ने विष का प्याला पूरा पी लिया, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। सभी व्यक्ति इस चमत्कार को देखकर अचंभित रह गए। अब हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि प्रहलाद को बड़ी चट्टान से बांधकर समुद्र में फेंक दो, लेकिन फिर चमत्कार हुआ और रस्सियां अपने आप खुल गई। भगवान विष्णु का नाम लेकर वो समुद्र जल से बाहर आ गया। इसके बाद एक दिन जब प्रहलाद भगवान विष्णु के ध्यान में मगन था, तब उस पर उन्मत्त हाथियों के झुंड को छोड़ दिया गया, लेकिन वो हाथी उसके पास शांति से बैठ गए। अब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया और कहा, बहन, तुम्हें भगवान से वरदान मिला है कि तुम अग्नि से कोई नुकसान नहीं होगा। मैं तुम्हारे इस वरदान को परखना चाहता हूँ। मेरा पुत्र प्रहलाद दिन भर विष्णु का नाम जपता रहता है और मुझे सम्मान नहीं करता। मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता हूँ। मैं उसे मारना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरा पुत्र नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम प्रहलाद को गोद में बिठाकर अग्नि पर बैठ जाओ। होलिका ने अपने भाई की बात स्वीकार कर ली। अब होलिका ने ध्यान करते हुए प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और हिरण्यकश्यप को आग लगाने को कहा। हिरण्यकश्यप प्रहलाद की भक्ति की शक्ति को नहीं जानता था, फिर भी आग से प्रतिरक्षित होलिका जलने लगी और उसके पापों ने उसका नाश कर दिया। जब आग बुझी तो प्रहलाद उसी जली हुई जगह के मध्य अभी भी ध्यान में बैठा हुआ था, जबकि होलिका कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। अब हिरण्यकश्यप भी घबरा गया और प्रहलाद को ध्यान से खींचते हुए ले गया और चिल्लाते हुए बोला, तुम कहते हो तुम्हारा विष्णु हर जगह है, बताओ अभी विष्णु कहाँ पर है? वो पेड़ के पीछे है या मेरे महल में है या इस स्तंभ में है? बताओ। प्रहलाद ने अपने पिता की आंखों में आंखें मिलाकर कहा, हाँ पिताश्री, भगवान विष्णु हर जगह पर हैं। क्रोधित हिरण्यकश्यप ने अपने गदा से स्तंभ पर प्रहार किया और गुस्से से कहा, तो बताओ वो कहाँ है? हिरण्यकश्यप दंग रह गया और देखा कि वो स्तंभ चकनाचूर हो गया और उस स्तंभ से एक क्रूर पशु निकला जिसका मुंह शेर का और शरीर मनुष्य जैसा था। हिरण्यकश्यप उस आधे पशु और आधे मानव को देखकर पीछे हट गया। तभी उसने जोर से चिढ़ाड़ा और कहा, मैं नारायण का अवतार नरसिंह हूँ
और मैं तुम्हारा विनाश करने आया हूँ। हिरण्यकश्यप उसे देखकर जैसे ही बचकर भागने लगा, तभी नरसिंह जी ने पंजों से उसे जकड़ दिया और हिरण्यकश्यप ने अपने आप को बहुत छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। नरसिंह जी अब हिरण्यकश्यप को घसीटते हुए दरवाजे की चौखट तक ले आए, जो कि ना घर में था और ना घर के बाहर, और उसे अपनी गोद में बिठाया, जो कि ना आकाश में था और ना ही धरती पर। और सांझ के समय, जो कि ना ही दिन में और ना ही रात्रि में, हिरण्यकश्यप को अपने पंजों से, जो कि ना ही अस्त्र से और ना ही शस्त्र से, उसका वध कर दिया। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद दहाड़ते हुए नरसिंह भगवान सिंहासन पर बैठ गए। सारे असुर ऐसे क्रूर पशु को देखकर भाग गए और देवताओं की भी नरसिंह जी के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। अब बिना डरे हुए प्रहलाद आगे बढ़ा और नरसिंह जी से प्यार से कहा, प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप मेरी रक्षा के लिए आए हो। नरसिंह जी मुस्कुराए और जवाब दिया, हाँ पुत्र, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। तुम चिंता मत करो। तुम्हें इस कहानी का ज्ञान नहीं है कि तुम्हारे पिता मेरे द्वारपाल विजय है और उन्हें एक श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा, और 3 और जन्मों के पश्चात उसे फिर वैकुंठ में स्थान मिल जाएगा। इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रहलाद ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। नरसिंह जी ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं पुत्र, तुम जनता पर राज करने के लिए बने हो और तुम अपने जनता की सेवा करने के पश्चात वैकुंठ आना। नरसिंह भगवान की जय। राधे राधे। नरसिंह जयंती की बहुत बहुत बधाई।